सीरियल तुमसे तक में आ गया है एक बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अब अनु राजनंदिनी से मिलने के लिए आश्रम पहुंच चुकी है। यहाँ अनु सच्चाई जानना चाहती है कि आखिर राजनंदिनी है कौन और उसका आर्या से क्या कनेक्शन है। आखिर ये सब हुआ कैसे, चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। दरअसल जब आर्या मीरा को ऑफिस से निकाल देता है तो मीरा सिर्फ नौकरी ही नहीं छोड़ती बल्कि सीधे आर्यवर्धन के घर पहुंच जाती है। वहां वो मानसी से मिलती है और उसे भड़काते हुए कहती है, देखो उसने मुझे भी ऑफिस से निकलवा दिया, एक दिन वो आपसे भी कंपनी और सब कुछ छीन लेगा और अगर आप उसके रास्ते में आई तो वो आपको हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि आपको इस घर से भी निकलवा सकता है। ये बातें सुनकर मानसी बिना कुछ सोचे समझे ठान लेती है कि अब वो अन्नू को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी। वहीं दूसरी ओर मीरा भी ऑफिस से जाने वाली नहीं है क्योंकि फिलहाल सब कुछ हर्ष के हाथों में है और मानसी हर्ष से यही कहने वाली है कि मीरा को ना तो ऑफिस से निकाला जाए और ना ही उसका ट्रांसफर किया जाए। इसी बीच जब अन्नू ऑफिस पहुंचती है तो उसे मीरा से एक फाइल पर साइन करवाने होते हैं, लेकिन उसकी दोस्त नीतू उसे बताती है, तुम उनसे साइन नहीं करवा पाओगी क्योंकि उनका ट्रांसफर हो चुका है। उस वक्त अन्नू काफ़ी एक्साइटेड होती है, उसे लगता है कि शायद आज सर उसे प्रपोज करने वाले हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं होता। इधर सिद्धि माता पहले ही अन्नू से कह चुकी होती है, अन्नू अब तुम्हारे जीवन में तुम्हारा पास्ट लौट कर आएगा, अतीत के कुछ ऐसे पन्ने खुलेंगे जिनसे उबर पाना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी है और आगे बढ़ना है। इसके बाद अन्नू कुछ समय के लिए खुश नजर आती है, लेकिन तभी ऑफिस में एक सिस्टम पर उसे एक इनविटेशन कार्ड दिखाई देता है। कार्ड पर लिखा नाम देखकर अन्नू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उस पर लिखा होता है राजनंदिनी। अब अन्नू को यकीन हो जाता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। वो राजनंदिनी से मिलने के लिए आश्रम जाने का फैसला कर लेती है। उसे लगने लगता है कि शायद सर और राजनंदिनी के बीच कुछ है। जब वो इस इनविटेशन कार्ड के बारे में एक एम्प्लॉय से पूछती है तो वही बात झंडे सुन लेता है। तेजी से घटनाक्रम बदलता है। झंडे तुरंत जाकर आर्या से बात करता है और यहाँ आर्या साफ साफ कहता है, सिर्फ उसी वजह से मैं आज तक अन्नू को प्रपोज नहीं कर पाया हूँ, वही एक वजह है जिसने मुझे अब तक रोक रखा है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्या राजनंदिनी से मिलने के बाद आर्या और अन्नू के बीच दूरियां आ जाएंगी या फिर सारी गलतफहमियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही दिलचस्प खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।